हेलो डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 की। और हम लोग का चल रहा है चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.2 तक। और उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसके। ठीक है, तो आप लोग को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन कि आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। तो किए हैं तो यहाँ पर कमेंट में लिखें अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखेंगे। हमें यहाँ पर करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पर करेंगे हम लोग सोल्यूशन थर्ड का सेकंड करेंगे। थर्ड का सेकंड हमें क्या करना है, इसमें 17, 23 और 29 का 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों का हम क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 बराबर 17 एक अभाज्य संख्या है जो कि केवल एक और स्वयं से कटेगी, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 17। ठीक है, और 23 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ भी आएगा 1 गुणे 23। और 29 भी, 29 बराबर 1 गुणे 29। अब यहाँ से जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखें क्या आएगा एचसीएफ। तीनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। जब एक कॉमन है तो एचसीएफ क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 17 का 23 में गुणा कर लेते हैं। 17 तिया 51 के 1 हंसी लगा 5। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 5 39, यहाँ पर आ गया 391। 17 और 23 का क्या गया गुणनफल 391 और गुणे 29 अभी बाकी है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, 391 में 29 का गुणा कर लेते हैं। कीजिए जल्दी से कमेंट में लिखिए 391 गुणे 29। यहाँ पर आएगा 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हंसी लगा 8, 9 तिया 27, 27 60 कितना होगा 35। अब 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8, 2 3 6 1 7। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11। तो कितना आ गया यहाँ पर 11,339। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना आ गया 11,339। एलसीएम कितना आया 1 आ गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। सेम कंडीशन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है। यहाँ पर अब लिखेंगे थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्या करना है, यहाँ पर 8, 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म कमेंट में लिखें कमेंट में। यहाँ पर हम लोग 8 का निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये चीज कैसे है, यहाँ पर 8 का हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया और 9 का क्या आएगा 3 गुणे 3 और 25 का कितना आएगा 5 गुणे 5। ठीक है, अब इन तीनों में भी क्या है, एक तो कॉमन हो गई, एक क्या है सार्वगुणनखंड है, एक क्या है सार्व यानी सभी में पाया जाने वाला ऐसा है गुणनखंड। ठीक है, एक तो यहां से निकल के आएगा HCF बराबर आएगा क्या आएगा, एक क्या है समय कॉमन है, एक के अलावा और कुछ भी कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक को बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से निकल गया एलसीएम कितना निकला 1। अब हम लोग का निकले, अब एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम क्या होगा बताइए जल्दी से, कोई कॉमन नहीं है तो सबको लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुणे 3 3 9 गुणे 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 25 और 8 का गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 गुणे 9, और 200 में जब हम लोग 200 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9 दूनी 18 और 2 शून्य है तो 1800। तो एलसीएम कितना निकल के आया हमारा, एलसीएम आया 1800। ठीक है, एलसीएम कितना निकला 1 निकला। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसे ध्यान से, नोट्स से बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या n, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर कहां तक होती है अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, यानी n का वैल्यू ये हो सकता है। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अब क्या बोला है कि जो नेचुरल नंबर n है, n के लिए संख्या 6n, 6 के पावर n, संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये क्या पूछ रहा है कि आपको जांच करना है, चेक करना है कि जो 6 के पावर n है और n का वैल्यू है 1 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स यानी नेचुरल नंबर, बोला है कि 6 के पावर n इसका लास्ट वाला डिजिट 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, इसका आप क्या करना है चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 6n का सबसे पहले कंडीशन जान लेते हैं कि कोई संख्या इसके पावर में यदि है तो वो उसका लास्ट डिजिट 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। इसका कंडीशन ये है कि उसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार के होने चाहिए, 2 गुणे पावर n, 2 गुणे 5 के होल पावर n, इस प्रकार के यदि उसका अभाज्य गुणनखंड होता है तो वो उस संख्या के लास्ट वाला डिजिट 0 पर समाप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 6n का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन 5 है, देखेंगे यहाँ पे, देखिए हमें करना क्या है 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 6 के पावर n का अभाज्य, देखिए जब इसका हम लोग अब बोलेंगे सर जी इसका कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसके पावर में तो n आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो 6 को ब्रैकेट में कर दिया और इसका पावर क्या है n है। अब हम लोग जानते हैं 6 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से निकल के आएगा 6 के पावर n का क्या निकलेगा, यहाँ पर 6 का क्या होगा 2 into 3 यानी 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 होगा, और ये ब्रैकेट में है और इसका होल पावर क्या है n है। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकल गया है 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला 2 गुणे 5 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 5 नहीं 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 के पावर n है, और हमें क्या चाहिए था 2 गुणे 5। यदि इस प्रकार का होता तो इसका लास्ट डिजिट क्या होता 0 होता। यदि यहाँ पर देख लीजिए n का वैल्यू यदि हम लोग रख लेते हैं, यदि यहाँ पर देखिए n का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो कितना आएगा 6 6 के 36। ठीक है, यानी देख लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है तो 6 गुणे 6 6 6 के 36, लास्ट डिजिट क्या आया 6 आया, और 3 रख लीजिए क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6 आएगा नहीं आएगा 6 6 के 36, और 36 में क्या कर देंगे 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 6 6 के 36 और 6 3 18 18 3 21 216 आ गया, यानी इसका लास्ट डिजिट भी क्या आया 6 आया। इसका मतलब यहाँ पर 6 के पावर में कुछ भी हो जाए लेकिन इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जबकि कोई संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक यानी प्राकृतिक संख्या, जब कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त
हो सकती है यदि यदि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 का होल पावर n के रूप का होता है, ठीक है। यानी इस रूप का यदि कोई नंबर है और उसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप का है तो उसका लास्ट डिजिट शून्य पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला निष्कर्ष, अतः 6 के पावर n का संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। यानी जो संख्या है 6 के पावर n यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, यही हमारा निष्कर्ष निकला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है ये बताना है। भाज्य संख्या है ये दोनों, लेकिन क्यों है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या वह होता है जिसमें एक को छोड़कर दो अन्य अभाज्य गुणनखंड यदि आए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 गुणे 13 7 गुणे 11 यहाँ पर है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इन दो यहाँ से और यहाँ से क्या कर लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। जब 13 कॉमन लेंगे, 13 क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से क्या बचेगा 7 गुणे 11, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से निकलेगा 13 और इसके अंदर आएगा 11 7 77 और प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा 13 गुणे 77 1 78, ठीक है। तो अब इससे बनने वाली संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें एक को छोड़कर भी दो अन्य अभाज्य गुणनखंड है। लिखेंगे यह संख्या यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक को छोड़कर अन्य दो अन्य अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो गया। अब दूसरा क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। दूसरी संख्या है हमारे पास, ये था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक तो संख्या है और ये अलग संख्या है, तो यहाँ से देख लेते हैं, इसमें 5 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों से क्या कर लेते हैं 5 कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, बताया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 7 गुणे 6 और 5 तो कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। और यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, ठीक। तो यहाँ से आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 7 6 42 4 3 12 12 दूनी 24 और प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 5 कोष्टक में आ जाएगा 24 दूनी 48 24 दूनी 48 के 8 हासिल लगा 4
24 चौका 96, 96 4 100 हो गया, ठीक, और प्लस 1 है, तो यहाँ से क्या निकला 5 गुणे, यहाँ क्या होता है गुणा होता है, ठीक है, तो 5 गुणे 1008 में एक जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1009। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेम कंडीशन दिख रहा है, क्या है यह, इससे बनने वाली संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें एक को छोड़कर अन्य अन्य गुणनखंड भी हैं, ठीक है, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक को छोड़कर अन्य अभाज्य गुणनखंड हैं, अन्य अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, ये हमें क्या करना था, बताना था कि इससे बनने वाली संख्या भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, और इससे भी बनने वाली संख्या भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो हम इससे बनने वाली संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, इससे भी बनने वाली संख्या भाज्य संख्या होगी, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखने में लग रहा है बड़ा, यानी खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ठीक है, तो ये देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आ रहा है मजा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखेंगे सॉल्यूशन में इसमें क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में हम लिख लेंगे, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और क्या बोल रहा है, ये कंडीशन बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों क्या हैं, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना स्टार्ट कर देते हैं और एक ही दिशा में, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, यानी कम से कम समय में वो पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा वृत्ताकार पथ है और इसके चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, यहां से क्या करते हैं, दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, इन दोनों का डायरेक्शन किधर इधर ही है, ठीक है, ये नहीं कि एक इधर से एक इधर से, ठीक, दोनों का सेम डायरेक्शन, यदि इधर से चल रहे हैं तो दोनों इधर ही और इधर से चल रहे हैं तो इधर ही, ठीक है, तो क्या करते हैं ये दोनों, यानी एक डायरेक्शन में और एक ही जगह से एक ही समय पर चल देते हैं, ठीक है, और जब चलते हैं तो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद पुनः इसी स्थान पर फिर से मिलेंगे, ठीक है, तो इसे करेंगे, इसमें क्या पूछा है, एकदम आसान सा लग रहा है कि यानी कम से कम समय में वह कब उसी स्थान पर मिलेंगे, तो कम से कम का मतलब लसा, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन 7 का, लिखेंगे एक चक्कर लगाने में, लिखेंगे एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, और उसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में रवि को, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर क्या होगा, यानी एलसीएम निकलेगा, तो वे पुनः उसी स्थान पर एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम 12 और 18, 12 और निकालेंगे तो पुनः उसी स्थान पर इतने समय बाद, यानी 36 मिनट बाद, जो भी बाद
क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, वे पुनः उसी स्थान पर इतने मिनट बाद मिलेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बाद मिलेंगे। तो क्या निकाल लेंगे हम लोग, अब निकाल लेते हैं 12 और 18 का लसा निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनफल की द्वारा निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 2 छक्का 12 और 2 3 6 3 एकम 3, ये 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक है। और 18 का क्या होगा, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 एकम 3, 2 3 6 6 3 18, ठीक। तो यहाँ से निकल के आएगा एलसीएम, क्या निकलेगा, ये 2 क्या है दोनों में कॉमन है, और 3 भी क्या है दोनों में कॉमन है, क्या निकलेगा 2 गुणे 2, यहाँ से 1 छोड़ेंगे 3 और यहाँ से 3 निकल के आएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 3 36। तो क्या निकला हम लोग को आता है 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे, उसी स्थान पर मिलेंगे। अब आप ये बताएंगे कि 36 मिनट में रवि कितने चक्कर लगाया होगा और सोनिया कितने चक्कर लगाई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।